अगर कोई लड़का रोता है तो वो कायर, उनकी भी स्माइल होती है, वो भी हंस दूसरों को खुश रखो। कर तो है ना आपका बच्चा मेहनत, चेंज क्या है? कुछ भी नहीं। हर कोई बोलता है कि एक लड़की की लाइफ इजी होती है, सोसाइटी उसकी सुनती है, वो अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाती है। हाँ, ये आज की जनरेशन में हो रहा है, बट क्या कभी सोचा है किसी ने कि लड़कों की लाइफ कैसी होती है, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, वो तो कोई पूछता भी नहीं है। हमारी सोसाइटी लड़कों को बस एक जिम्मेदारी की मशीन समझती है। दूसरों को खुश रखो, घर चलाओ, कमाओ और बस। आज हम इसी प्रॉब्लम पे बात करेंगे जिसके साथ हर लड़का जीता है। एक लड़का जब पैदा होता है तब उसे पैदा होते ही बोला जाए कि ये लड़का हमारा सहारा बनेगा, ठीक है। उसके बाद और छोटे से बचपन में ही उसे जिम्मेदारी का बोझ उस पर लाद दिया जाता है कि ये बड़े होगा, हमारा सहारा बनेगा, पैसे कमा के देगा, हमारा घर चलाएगा और हमारी गरीबी मिटाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये जो हमारी सोसाइटी में जो चलता है, जो हमारी फैमिलीज करती है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। जब वो स्कूल में होता है एंड जब वो 9th 10th में या 12th में पहुंच जाता है तब उसे बोला जाता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपको अच्छी जॉब लगेगी, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा ट्रैप है, बहुत ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होती है उसकी। जब वो लड़का कॉलेज में आता है तब उसे बोला जाता है अपनी स्टडी पे तो साथ साथ करियर भी बनाओ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालो, वरना लोग क्या कहेंगे अगर आप पैसे नहीं कमाते। उसके बाद जब उसकी जॉब लगती है तो भी एक अलग प्रेशर होता है कि आप अपने छोटे भाई बहन की, अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, आप पूरा घर संभालो, कि आधे सैलरी आपकी फैमिली के पास मिल जाती है। उसके बाद एक लड़का अपनी खुशियों को ना देखते हुए वो पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हो जाता है। और मैं ये बात सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सब लड़कों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ऑफकोर्स आपको इतना तो करना पड़ेगा, और अगर आप एक हाई क्लास फैमिली से, एक अच्छी फैमिली से जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो उसको करने की ज़रूरत क्या है। उसकी फैमिली उसको प्रेशर भी नहीं करेगी और बोलेगी भी नहीं। उसके बाद वो लड़का अपनी खुशियाँ छोड़ के दूसरों के लिए जीना स्टार्ट कर देता है, अपने सपनों को छोड़ देता है। उसके कंधों पर हमेशा एक जिम्मेदारी का बोझ होता है। यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी लड़कों के लिए कि अच्छी बात है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, बट अपने खुशियों को देखते हुए। आप एक किसी भी रिलेशन में होते हुए आप एक बेटा होने से पहले, घर का एक मेंबर होने से पहले आप एक ह्यूमन हो, एक इंसान को, आप एक ह्यूमन हो। एक इंसान को सबसे पहले अपने आप को खुश रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ दो और विले बैठ जाओ, नहीं। आपको सारे वर्क करने हैं, आपको अपना करियर भी बनाना है, आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, करिए, बट अपनी खुशियों को देखते हुए। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो भी साथ साथ करो, अपने इंटरेस्ट को देखो। और तुम्हें अपने लिए कुछ टाइम निकालना हो। इमोशंस को छुपाना, लड़कों से हमेशा बोला जाता है कि तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, अपनी फीलिंग्स को छुपा के तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगे रहो। हाँ, एक लाइन ये भी है कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये सिर्फ मूवीज़ में अच्छा लगता है। इन रियल लाइफ लड़के भी तो इंसान ही होते हैं ना, उनकी भी फीलिंग्स होती है, उनकी भी स्माइल होती है, वो भी हंसते हैं। सोसाइटी ने मजबूर कर रखा है कि वो अपने पेन को छुपाएं। अगर कोई लड़का रोता है तो वो कायर है, आपके घर के मेंबर्स रोते नहीं हैं। इस बात पे मैं यही बोलना चाहूँगी, सोसाइटी कभी किसी की नहीं हो सकती, वो सिर्फ दिखावे की है। वो अपने से पहले दूसरों को देखती है, दूसरों का मजाक बनाती है। हाँ, अपने गिरमान में झांक के कभी नहीं देखेगी, उसे दूसरों का मजाक बनाना ज़्यादा पसंद है। तो उससे पहले आप अपने बारे में सोचिए। तीसरी बात है करियर एंड पैसे का प्रेशर। बट हाँ, एक लड़के का फ्यूचर तो पहले से ही डिसाइड होता है। पिछले टॉपिक पे जब आप पैदा होते हैं तभी आपका करियर डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको क्या बनना है। ये सोसाइटी, आपकी फैमिली पहले डिसाइड कर देती है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है। और शायद ही बिजनेसमैन शायद ही हटा दें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उसका ज़्यादा ट्रैप है। नहीं पढ़ा, कुछ नहीं बना तो फिर लोग तेरा मजाक बनाएंगे। और अगर वो अपने मन से जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उस टाइप का वो अपना करियर चूज़ कर भी लेता है, तो उसके जो रिलेटिव हैं, आसपास के लोग आके बोल देंगे इसका करियर ख़राब है, इसका फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता। और मेन बात ये, एक लड़के की इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट उसकी सैलरी से होती है, वो कितना कमाता है, उसकी इनकम कितनी है। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, आपकी कोई इनकम नहीं है, कर तो रहे हो ना आप स्ट्रगल, बट वो चीज़ आपकी नई फैमिली देखेगी, नहीं आपके रिलेटिव्स, कोई नहीं देखेगा, बस आपके सिर्फ मजाक बनाया जाएगा, आप पे प्रेशर होगा, आपको ताने दिए जाएंगे। एक लड़का अपने करियर के चलते हुए अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को भी इग्नोर कर देता है। मेंटल हेल्थ इन लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ऑफ कोर्स इतना कुछ होने के बाद किसकी मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं होगी। ओके, तो इतना कुछ होने के बाद एक लड़का सब कुछ छोड़ के अपनी फैमिली के लिए, इस सोसाइटी के लिए करने चला जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं।
मेरे पापा चाहते हैं, मेरी मम्मी चाहती हैं डॉक्टर बने, वो चाहते हैं इंजीनियर बने। क्यों सुनोगे तुम उनकी? आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो करो ना। एक चीज़ आपको ये आज मैं क्लियर कर दूँ, आपने कहीं सुना भी होगा, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होता आप उस चीज़ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जिस चीज़ में आपका लगाव होगा ना आप उस चीज़ में बेस्ट कर दोगे। क्यों जियोगे आप इस सोसाइटी के लिए? ये हुई है आपकी कभी? ये आपके घर का बिल भर रही है, ये आपके घर का रेंट भर रही है, आपके कॉलेज की फीस पे कर रही है? नहीं ना। ऐसी सोसाइटी के लिए जीना छोड़ दो। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका जो ड्रीम है उस पर फोकस करो, लड़ो ना उस चीज़ के लिए। अगर आपकी फैमिली आप पे प्रेशर डाले कि आप अपने स्ट्रीम को छोड़ के, आप अपने प्रोफेशन को छोड़ के उनका प्रोफेशन चूज़ करो, जस्ट बिकॉज आपकी सोसाइटी चाहती है, आपके रिलेटिव चाहते हैं। अब है चौथा पॉइंट, फैमिली एक्सपेक्टेशन। आपकी फैमिली आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करती है? आप बॉय हैं, आपको खुद ही पता है। हाँ, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने फील्ड को छोड़ें, अपने सपनों को छोड़ो और अपनी फैमिली के लिए करो, अपने हॉबीज़ को छोड़ दो। यही एक्सपेक्ट करती है आपकी फैमिली। और आपकी फैमिली एक्सपेक्ट क्यों करती है? इसका रीज़न ये सोसाइटी, पूरा घूम फिरा के बात सोसाइटी पे आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली चाहती है कि आप वो चीज़ बनो। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाना है सोसाइटी के अंदर कि मेरा बेटा तो ये है, मेरा बेटा तो ये है और ये करता है, इसकी गवर्नमेंट जॉब है। वो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए आपका यूज़ करते हैं, कि फीलिंग्स के साथ, आपके ड्रीम्स के साथ सेक्रीफाइस करते हैं। आपके सपने, आपकी हॉबीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो इसी रीज़न की वजह से सेक्रीफाइस होती है, क्योंकि आपकी फैमिली को ऑरा दिखाना है, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है। यूज़ किसका होगा? आपका, आपके ड्रीम्स का। किस लिए? सोसाइटी के लिए। वो सोसाइटी जो कभी किसी की हुई नहीं है। बुरे दिनों के अंदर आपका मजाक बनाएगी। अगर आप अच्छे कुछ बन जाते हो, आपके पास अच्छी जॉब है, आप अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लेते हो, तभी भी वो खुश नहीं है, जलेगी, कंपेयर करेगी और जलेगी। ये भी सबसे बेकार चीज़ है एक इंडियन पेरेंट्स की, जो वो अपने बच्चों के साथ करते हैं। वो अपने बच्चों से कभी नहीं पूछेंगे आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो। मैं ये सारी फैमिलीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, 90% फैमिलीज़ में ऐसा है, 10% की बात अलग है, उनका माइंडसेट अलग है। दो तरह की फैमिलीज़ होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव माइंड वाली। सबका अपना अपना माइंड होता है। ये जो 90% में आते हैं ना, ये अपनी वजह से नहीं करती अपने बच्चों के साथ ऐसा, वो सोसाइटी की वजह से करती है। क्यों? सोसाइटी चाहती है। ज्ञान तो ये देंगे ना आगे रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स। कभी आप ये ऑब्जर्व करना, आपकी फैमिली कभी भी आपके बारे में सोच के नहीं करी, उसके पीछे का रीज़न होगा। अगर आपको किसी चीज़ के लिए बोल रही है, ये बोल रही है कि आप अपना प्रोफेशन छोड़ के, जो हम बोल रहे हैं, जो एग्ज़ाम हम बोल रहे हैं, आप वो एग्ज़ाम क्लियर करो, वो जॉब करो, अब वो उस चीज़ को स्टार्ट करो। 90% फैमिलीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, 10% की नहीं। वो अलग माइंड की होती हैं, वो अपने बच्चों की सुनती भी हैं, ठीक है, जो बनना चाहता है वो बन जाए। बेसिकली ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इज्जत शान बनानी होती है। और ये अगर आप कोई मदर एंड फादर देख रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसे उस फील्ड में भेजो। अपने यूज़ के लिए अपने बच्चों के ड्रीम्स को सेक्रीफाइस मत करो। वो उसमें अगर मेहनत कर भी लेते ना, तो फिर ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, उस प्रोफेशन से वो निकल ही जाना है। पांचवी बात यह है, 5 पॉइंट्स मुझे बोलने थे, तो लास्ट ये है, उसके बाद हम आगे डीप में इन सब चीज़ों को लेके बात करेंगे। 5वां पॉइंट ये है, अकेलापन एंड डिप्रेशन। लड़कों को सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है? जो बातें मैंने अभी भी बताई, आपकी फैमिली, उनके ड्रीम जो सेक्रीफाइस हो जाते हैं, वो बनना कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और रहा है उनके साथ, उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उन्हें किसी गलत प्रोफेशन में जाना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज आपके मम्मी एंड पापा, आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, या आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आके ज्ञान देते हैं आपके घर पे। और आज के जो यंगस्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में वही हैं। 18 से लेकर 25-28 तक की जो एज वाले लड़के हैं, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है। रीज़न जो मैंने आपको बातें अभी अभी बताई वही हैं। मैं लड़कों के लिए बोलना चाहूँगी, ये बात मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में ही बोला, दोबारा रिपीट करूँगी, जिस चीज़ में इंटरेस्ट, जिस चीज़ में आप हमेशा जाना चाहते हैं, उसमें ही जाओ। आपको कंटेंट क्रिएशन ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उसमें अपना करियर स्टार्ट करो। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई सा एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फोर्सफुली नहीं जाना। सेकंड बात, जो आप ये अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करो, करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बनना है बनो, उनके लिए हर बच्चे का ड्रीम होता है हम अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करें, ऑफकोर्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस मत करो, अपने ड्रीम्स को मत भूलो, उनको भी कंप्लीट करो। ये सोसाइटी हमारी, इसको तो भूल ही जाओ। आप अगर अभी कुछ नहीं हो तभी भी आपका मजाक बना रही है, आप कल कुछ बन भी जाते हो तभी भी आपका मजाक बनाएगी, आपसे जलेगी। चेंज क्या आया? कुछ भी नहीं। इनको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। आपके रिलेटिव आके ज्ञान देते होंगे अभी भी कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है। आप उनसे पूछना, आपने मेरी एज में
क्या कुछ सच में खुद भी अचीव करा था? आपको प्यार से बोलना है कि सच में आपने कुछ अपनी लाइफ में मेरी एज में अचीव करा। जब आपने खुद खुद कुछ अचीव नहीं करा मेरी सेम एज में, दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता कि ये इतना छोटी एज का बच्चा 20, 21, 22 साल का बच्चा इतना कुछ अचीव कर ले। आई नो पहले की जो जनरेशन थी, जो हमारे मम्मी पापा की जनरेशन थी, उस टाइम पे जॉब्स इजीली मिल जाती थी डिग्री के बेस्ड पे। आजकल डिग्री होने के बाद भी लोगों के पास जॉब नहीं है। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपके पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि आज की जनरेशन में एक्चुअल में चल क्या रहा है रियल लाइफ में। एग्जाम्स जो हो रहे हैं उनमें स्कैम्स हो जा रहा है। बच्चा अगर तैयारी करता भी है आपका तो फ़ायदा क्या, जब वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएगा। आपको रियलिटी देखना चाहिए, या ना कि आप सोसाइटी को देखो। कर तो है ना आपका बच्चा मेहनत, और आप पीछे पीछे उसको प्रेशर दे जा रहे हैं। प्रेशर देने का कोई मतलब ही नहीं मिलता जब रियल लाइफ तो अलग ही ट्रैप में फंसी हुई है। तो यही था वीडियो का एंड। जितना भी मैंने बताया आपकी लाइफ से अगर थोड़ा सा भी रिलेट करती है तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ कमेंट कर देना। थैंक यू।